मौलाना साहब मान गए हैं क्या? उन्होंने कोई इशारा दिया है कि हम सो फार हमारे पास तो हमें कोई बात हो तो नहीं की है कि वो हमारे पास फॉर्मली अलायंस में आ जाए, लेकिन एज अपोजिशन पार्टी सेनेट में और नेशनल असम्बली में इस बात पे काफ़ी हद तक हमारा सेंसस हुआ था कि एक जैसा स्टैंड लेंगे लेजिस्लेशन के खिलाफ। सर ये कब तक लेंगे? अब अगर रमजान मुबारक आ रहा है, ईद आ रही है, कब तक लेंगे? खान साहब कहा जा रहा है कि गुज़श्ता महीने रिलीज हो रहे हैं, फिर कहा 2 महीने बाद, फिर कहा 3 महीने बाद। देखो आप लोगों के सामने है, स्ट्रगल इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। वो जैसे हो रहा है उनके साथ भी बात नहीं, फिलहाल हमारे उनसे राब्ता नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी हमारी इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेगी और बड़ी जल्द कराची का भी पॉलिसी है कि क्या उनसे भी कोई राब्ता किया जाएगा? देखिए मंजूर पश्तीन के पीके में उसका ज़्यादा असर है और अली अमीन साहब उनके साथ पहले से जरगा में शरीक थे, तो कुछ ऐसी हैं जिस तरह कुरम के हालात है उस पर अली अमीन साहब ने भी आपने देखा होगा वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ज़्यादातर वो रिलीजियस पार्टीज़ है जिन्होंने KPK हाउस में भी एक मीटिंग होल्ड कर दी थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसमें 28 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की थी। तो KPK के हद तक हम उन लोगों को सेपरेटली भी एंगेज करते हैं। 9 मई के बाद हमने देखा आप अदालतों में हुआ करते थे और मरवत साहब रोड्स पे हुआ करते थे, ऐसे ही है सर। लेकिन इस शख्स को निकाल देना जो PTI में, उन्होंने सवाल ये कि आप वकील हैं, बड़े उस्ताद के शागिर्द हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन कहता है कि इलेक्टेड बंदा होना चाहिए, उन्होंने ये बात की, पार्टी से निकाल दिया बगैर सुने। ये जनरल मुशर्रफ, जनरल बाजवा की तरह का स्टांस ले लिया खान साहब ने। सर आप अगर कुर्बानी दे रहे हैं, आपका सब कुछ गिर रहा है, कल आप अगर इमरान खान की फैमिली के खिलाफ कोई आइन और कानून की बात करते हैं या कोई इनिशिएटिव लेते हैं, आपको पार्टी से निकाल दिया जाए? ये नहीं, देखे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी काम करती है, आइन के मुताबिक आपको पास है कि रेगुलेशन लगे तो आपको शोकाज दिया जाता है, आप जवाब देते हैं, जवाब पे कार्रवाई हो जाती है। ये पार्टी की सवाबदीद है, किसको रखे किसको ना रखे। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ये कोई खुशी नहीं होती वो अपने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मजलिस जो स्टेचर का हो वो उसको निकाले, लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन कायम करना भी एक लाजिम जुज़ है, इसलिए ये उसका हक है कि वो रिव्यू के लिए कोशिश करे। खान साहब ने अगर कहा कि रिस्टोर करो तो होगा, लेकिन एज वी स्पीक एज अपना वो एक एलिगेशन उन पे लगे थे और खान साहब ने उसके खान साहब ने मुलाकात के लिए मरवत साहब को नहीं, फिलहाल तो मुझे कोई आप चेयरमैन हैं, आप सिफारिश करेंगे सर? देखिए मैं चेयरमैन हूँ, पर मैं एग्जीक्यूट वही चीज़ें करता हूँ जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है, और पार्टी में डिसिप्लिन जो है ना वो बड़ा कैटेगोरिकली हम इन्फ्लुएंस करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने उनको कहा है कि आप पार्टी में फुगाट से एक अपना डिसिप्लिन रखे। देखिए वो पहले भी आया आपके दफ्तर में जब मैं बताता हूँ, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं आज तक इन्होंने आपको डैमेज वो नहीं कर सके, इल्ज़ाम नहीं लगा सके, आपको डिस्क्रेडिट नहीं कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली PTI समटाइम PTI से लड़ती है, PTI पे इल्ज़ाम लगाती है, PTI की डिस्क्रेडिट करती है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, इल्ज़ाम तराशी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी के मिसकंडक्ट का कोई सबूत है हमारे साथ शेयर करें, कार्रवाई करेंगे। किसी ने नहीं किया, गलत इल्ज़ाम लगाया, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपस में मैं उनको ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक खान साहब बाहर नहीं आते अपने जज्बात पे काबू पा लें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। जब खान साहब बाहर आएंगे फिर इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाइश का निकाला पर आग लगा दी गई है, इस पे क्या कहेंगे? अतराफ में इमरान खान की रिहाइश अल्लाह खैर करेगा।